वाले हैं। अरब ममालिक, गल्फ नेशन, सऊदिया और दुबई की जानिब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीज़ा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और अभी की न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं। अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, ताकि उनकी कंट्री में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जा सके और उनकी इकोनॉमी को इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसे नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं, उसके बाद जो है ना इसलिए वो मुश्किलात जो है ना हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। भारत जो है वो तो ग्लोबल साउथ को, बरतानिया को, यूरोप को तो एक उम्मीद दे रहा है। हमने जो एक उम्मीद दी और ली चाइना से, वो भी हम पे क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी आईटी सर्विसेज के अंदर भी जो है ना हमारा जो यहाँ पे जो एक सीनियर बंदे का लेवल है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के वहाँ पे इंटरनी का लेवल है। जहाँ हमारे लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बैन किए जा रहे हैं, वहाँ पर इंडियंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, वीज़ा फ्री एंट्री की जा रही है। अरब ममालिक के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस बन चुकी है। हमारा वजीर आजम जाता है अमेरिका में, उधर जाके क्या कहता है जी, वो हमें देख के से हम मांगने आए हैं। ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। उधर जाकर भीख मांगते रहे, खुद शर्मिंदा होते रहे और पाकिस्तानियों को मजीद मकरूज करते रहे। जॉइन दोस्तों, दुबई और सऊदी अरब ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया जो सुन के पूरा भारतवासी का दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों दुबई ने 5 साल के लिए इंडिया माल्टी वीजा एंट्री कर दिया। तो दोस्तों और सऊदी अरब ने 96 घंटा के लिए भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया। तो ये सुनते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप बाज गया। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है हमारा पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब दुबई वीज़ा नहीं दे रहा और इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर रहा। दोस्तों सऊदी अरब और दुबई ये चाहता है जो पूरा भारत का लोग दुबई और सऊदी अरब आए और दुबई और सऊदी अरब का इकोनॉमी को बूस्ट करे, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तानी को वीज़ा ना देने का कारण नहीं है पाकिस्तानी वह जाके इलीगली काम करता है, लड़की छेड़ना, चोरी करना पाकिस्तानी का एक काम होता है। इसीलिए कोई भी कंट्री पाकिस्तान को कोई वीज़ा नहीं दे रहा। पाकिस्तान कुछ साल पहले ये कहता था जो सऊदी अरब ये हमारा बादल मुल्क है, वही बादल मुल्क पाकिस्तानी को लात मार के निकल रहा है। क्योंकि पूरा दुनिया का कंट्री, चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, इंडियन का साथ रिलेशन अच्छा रखना। इंडियन है ना, वो उनकी ना सोच डिफरेंट है थोड़ी। वो ये चाहते हैं कि हमारी आईटी सर्विसेज के अंदर भी जो है ना हमारा जो यहाँ पे जो एक सीनियर बंदे का लेवल है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के वहाँ पे इंटरनी का लेवल है। तो वही उन्होंने ना बहुत से पहले से जो है ना वो स्टार्ट कर ली थी। हर चीज़ में वो आईटी में वो आगे हैं, एजुकेशन में वो आगे हैं। तो वो बुरे हैं, हर जगह बुरे होते हैं, लेकिन उनके और इसमें हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी जो इंडस्ट्री आईटी की भी बात करूं तो वो बहुत जो है ना वो छोटी है, इंडिया की बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी आबादी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं। वो एक बिज़नेस माइंडसेट के हैं। हम कहते हैं हमें पकी पकाई खीर चाहिए। हम लोग अपने ऊपर टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करते और ना हम लोग मेहनत उस तरह की करते हैं। हमारे गल्फ नेशन, सऊदिया और दुबई की जानिब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीज़ा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, ताकि उनकी कंट्री में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जा सके और उनकी इकोनॉमी को इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, जहाँ हमारे लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बैन किए जा रहे हैं, वहाँ पर इंडियंस को प्रेफरेंस दी जा रही है, वीज़ा फ्री एंट्री की जा रही है। अरब ममालिक के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस बन चुकी है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं करते हैं इंडियंस की। अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करें, इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, उधर ज़्यादातर हिंदू लोग पाए जाते हैं, लेकिन उधर कानून की इतनी अहमियत है कि देखिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चोर आज़ाद फिर रहा है, जो अमीर चोर है वो आज़ाद फिर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो कानून गरीब के लिए और रख दिया जाए अमीर के लिए और, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। और मिस ये हो रहा है, ये अभी सऊदिया ने किया है, अभी बहुत से ममालिक हमारे साथ करेंगे। कोई भी हमें अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देगा। रीज़न क्या है? ये देखें, क्या आज हम 1900 वो दौर में रह रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके मुल्क में एक छोटी सी हरकत होती है, वो सोशल मीडिया पे जाती है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ हम लोग देखते हैं? ये जो सियासत हो रही है, जो सियासत के साथ, जो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक बंदा आता है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, हमारी अदलिया एयरपोर्ट पे चली जाती है। क्या वो दूसरे ममालिक देख नहीं रहे?
जब हमारे बड़े लोग हमारे कानून के साथ मुल्क में ऐसा खेला जा रहा है तो बाहर हम लोग क्यों ना हमें डिसरिस्पेक्ट करें जी। आप देखें बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें पिछले दिनों गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चली है। उनका मुद्दा क्या था? यही कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रूल्स फॉलो नहीं करते, क्राइम की शरह में जो है उनकी इजाफा हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जाके ये क्राइम करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसलिए उन्होंने गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चलाना शुरू कर दी। अब सऊदी अरेबिया जो कि इस्लामिक कंट्री है उसका झुकाव हमारी तरफ होने के बजाय इंडिया की तरफ हो रहा है। हमें 125 दिन में वीज़ा मिलेगा और इंडिया को 48 घंटों में। भाई हमें 48 घंटे में मिलना चाहिए था ना। हम तो उनके मुस्लिम ममालिक हैं, हमें उनका कंप्रोमाइज़ है। लेकिन मुझे आप इधर एक बात बताएं, क्या आपने कभी ये चीज़ देखी है कि इंडिया में एक चोर हो, कोई चोर वजीर भागा हो 4 साल का और उसका लोग इस्तकबाल करने जाएँ एयरपोर्ट पर, उधर वो सारे लोग पहुँचे हों? कभी कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ी हैं? और मैं इधर यंग जनरेशन पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर ये है? क्या कल हम कानून के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे? क्या हमारे साथ ये होगा? हमारे कानून की सरेआम क्या ये सोशल मीडिया, क्या ये टेक्नोलॉजी जो अब जो दौर चल रहा है, कोई चीज़ छुपती है, एक छोटी सी भी गलती हो सारी दुनिया देखती है। तो ये किसकी गलती है? ये गलती किसी की नहीं, गलती इस चीज़ की है कि हमारे जो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो कानून है उस कानून को अपनाया जाए, उसके मुताबिक चोर को चोर की सज़ा दी जाए। क्यों लोग बाहर जाकर मुल्क में ये काम करें? रीज़न क्या है? उनका जो इधर जो दिल खुला हुआ है हमारे पाकिस्तानियों का, इधर चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, क्या गुर्बत है। और इसी वजह से वो लोग बाहर जाकर सोचते हैं जी हम उधर चोरी करेंगे, उधर चोरी नहीं है, और ये अपनी एक पिक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये हमारे मुल्क को ये लोग कर रहे हैं वो बहुत गंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात कैसे करें उन मुल्कों के साथ? अगर वो कहेंगे जी आप अपनी सियासत को देखें, हमारे वज़रा भी जाकर उधर बात करेंगे ना, और हमारे वज़रा ही चोर हैं। हमारे वज़रा किसी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, बिल बोर्ड्स लग जाते हैं। इन्होंने हमारी कहीं इज्जत ही नहीं छोड़ी। बात सुनिएगा, हमने अपनी कदर क्या छोड़ी है? हमारा वज़ीर आज़म जाता है अमेरिका में, उधर जाके क्या कहता है जी, वो हमें देख के से हम मांगने आए हैं। ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाए तो लोग छू छू के इस्तकबाल करते हैं। क्या रीज़न है? कभी उसने ये जाके कहा, कभी उसकी आपने ये बात सुनी है कि जी मोदी क्या उसने कहा जी हम मांगने आए हैं, हमारी शक्ल से लगता है हमारी मजबूरी है? क्या मजबूरी है हमारी? सकते हैं तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये, पहले हमारा मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। तो क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख ज़ैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है।